अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डाइपोल मोमेंट के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। डाइपोल मोमेंट के जो सवालात होते हैं वो अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टूडेंट को परेशान करते हैं। तो आज के बाद आपकी परेशानी ख़त्म। हमने डाइपोल मोमेंट को सीखने के लिए एक ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक तैयार किया है। डाइपोल मोमेंट में जो पहला केस है वो ये है कि व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल हैव नो लोन पेयर एंड सेम सराउंडिंग एटम एट डाइपोल मोमेंट विल बी ज़ीरो। हमारे पास फ़र्ज़ कर एक मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम को देखना है कि आया इसके साथ कोई लोन पेयर तो नहीं, और इसके बाद हमने सराउंडिंग एटम को देखना है। अगर सराउंडिंग एटम सेम हो और सेंट्रल एटम के साथ कोई लोन पेयर भी ना हो तो उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट पेयर डेफिनेटली ज़ीरो होगा। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। हमने बोरान फैमिली से एक कंपाउंड लिया है, उनका एक कंपाउंड है। कार्बन फैमिली से कार्बन का एक कंपाउंड है। इस तरह नाइट्रोजन फैमिली से हमने लिया है और सल्फर फैमिली से और हेलोजन से लिया है। तो ये उनके कंपाउंड हैं। हमें मालूम है कि बोरान के साथ कोई लोन पेयर नहीं है इस कंपाउंड में, CH4 के साथ कोई लोन पेयर नहीं, फास्फोरस है नो लोन पेयर, और हियर और सल्फर और आयोडीन के साथ भी कोई लोन पेयर नहीं है। ये जो कंपाउंड दिए हुए हैं, लेकिन लाजिम नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई देते हैं यही कंपाउंड पेपर में भी हो। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आपने सेंट्रल एटम को देखना है और सराउंडिंग एटम को देखना है। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी नहीं है और सराउंडिंग एटम सेम हो तो उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट फिर डेफिनेटली ज़ीरो होगा। फिर उसमें सोचने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम जो सेकंड केस सीखते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। सेकंड केस ये है कि अगर सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर है तो उस मॉलिक्यूल का डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट होगा। When central atom of a molecule have lone pair, a dipole moment will not be zero। इस मॉलिक्यूल का फिर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पर जो कंपाउंड दी गई है इसमें H2O है ऑक्सीजन फैमिली से, NH3 है नाइट्रोजन फैमिली से, 10 है ये कार्बन फैमिली का एक मेंबर है, उसका एक कंपाउंड है, और फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से। तो आप चेक करें, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर लोन पेयर है। तो जब भी किसी कंपाउंड में लोन पेयर हो तो उनका मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट फिर ज़ीरो नहीं हो, उसका ज़ीरो से ग्रेटर होता है डाइपोल मोमेंट। H2O हैव डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट, अमोनिया हैव डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट, और ये बकाया कंपाउंड भी डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। तो हमने किस तरह मालूम करना है कि किस कंपाउंड में सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर है। तो इसके लिए एक मुख्तसर तरीका ये है कि आपने लोन पेयर को देखना होता है। लोन पेयर किस तरह मालूम करेंगे? तो लोन पेयर का जो तस्वुर है ये कार्बन फैमिली से स्टार्ट होता है। कार्बन के साथ कोई लोन पेयर नहीं है कंपाउंड CH4 में, CCl4 में, लेकिन डाउन द ग्रुप जाती हुई 10 और लेड के साथ यूनिट पेयर इफेक्ट की वजह से दे हैव लोन पेयर एंड शो डाइपोल मोमेंट। तो मुख्तसर ये कि अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर हो तो उसका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है। इसके बाद हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। व्हेन सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर एंड डिफरेंट सराउंडिंग एटम। केस नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा कि सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर एंड सेम सराउंडिंग एटम, तो उस केस में भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ कोई लोन पेयर भी नहीं है लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर CHCl3 में सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो ये डिफरेंट है एक दूसरे के साथ से, तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। ये हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है? तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। हाइड्रोजन कैन नॉट वर्क एज अ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम आर लेस इन नंबर। आप इस तरह नहीं कह सकते कि CHCl3 में कार्बन क्यों सेंट्रल एटम है, क्लोरीन क्यों सेंट्रल एटम नहीं है। तो इसके दो कंडीशन है। हाइड्रोजन कैन नॉट वर्क एज अ सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम विल बी लेस इन नंबर इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। अगर ये दो क्राइटेरिया, दो कंडीशन एक कंपाउंड फॉलो करे तो फिर में ये सेंट्रल एटम होगा जो ये दो क्राइटेरिया फॉलो करे। ठीक है।
इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इस 3 कंडीशन को जहन में रखना होता है। ठीक है, पहला केस हमने पढ़ा, व्हेन सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर एंड सेम सराउंडिंग एटम, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। सेकंड में हमने पढ़ा कि सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर हो तो डाइपोल मोमेंट उसका फिर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और थर्ड केस में हमने पढ़ा कि अगर सेंट्रल एटम के साथ कोई लोन पेयर भी नहीं लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो उसका फिर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये एक आसान तरीका है, एक आसान ट्रिक है, बस आपने मालिक्यूल को देखना है और इस 3 ये जो केस है उनको अपने जहन में रखना है। फिर आप विद इन द नैनो सेकंड, विद इन द फ्लैश सेकंड यू कैन डिसाइड द राइट आंसर। आखिर में हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं। Did you notice dipole moment of compound of 1A and 2A? ये हम बुक में अक्सर कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड स्टडी करते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट याद करते हैं, लेकिन 1A और 2 का जो कंपाउंड है उनके बारे में हमारी किताबें भी खामोश है और स्टूडेंट भी खामोश है। तो इसका क्या वजह है? तो इसका बुनियादी वजह यह है कि डाइपोल मोमेंट को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हम डाइपोल मोमेंट की मदद से हम कोवेलेंट कंपाउंड के आयनिक कैरेक्टर को मालूम करते हैं। तो our group 1 और 2 के कंपाउंड दे आर ऑलरेडी आयनिक। डाइपोल मोमेंट की वजह से हम डाइपोल मोमेंट की मदद से हम कोवेलेंट कंपाउंड के आयनिक कैरेक्टर को मालूम करते हैं। 1A और 2A के जो कंपाउंड है वो ऑलरेडी आयनिक है, तो हम डाइपोल मोमेंट उनका मालूम करेंगे तो फिर उसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है।